समीर ने बचाई रिमझिम की जान और सगाई से पहले हो गया एक बड़ा हादसा। समीर यश के पास आता है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यश। वो क्या है ना, हम तुम्हारी सगाई में शामिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए सोचा पहले ही तुम्हें मुबारकबाद दे दें। समीर की बात सुनकर यश थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वह माहौल को सामान्य रखने की कोशिश करता है। उधर रिमझिम भी वहीं मौजूद होती है। समीर और रिमझिम साथ खड़े होते हैं और तभी समीर दोनों की एक तस्वीर लेने लगता है। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा होता है, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल रिमझिम की जिंदगी में क्या होने वाला है। इसी बीच दूसरी तरफ रूप बुआ किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता होती है। फोन पर वह कहती है, टाइम हो गया है। वह बिल्कुल निशाने पर खड़ी है। रूप बुआ की इन बातों से साफ इशारा मिलता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी भनक अभी किसी को नहीं है। वहीं रिमझिम समीर के पास खड़ी होकर फोटो के लिए पोज दे रही होती है। तभी अचानक ऊपर लगी सजावटी लाइट्स की झालर हिलने लगती है। पहले तो किसी का ध्यान उस तरफ नहीं जाता, लेकिन अगले ही पल झालर का एक हिस्सा अचानक नीचे गिरने लगता है और सीधा रिमझिम की तरफ बढ़ता है। रिमझिम को कुछ समझ ही नहीं आता। तभी समीर की नजर ऊपर जाती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। समीर घबराकर जोर से चिल्लाता है, रिमझिम, पीछे हटो। रिमझिम अचानक समीर की आवाज सुनकर पलटती है। समीर तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसे उस जगह से हटाने की कोशिश करता है। एक पल के लिए पूरा माहौल थम जाता है। रिमझिम भी डरकर ऊपर देखती है और उसे एहसास होता है कि अगर समीर ने समय रहते उसे नहीं देखा होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। समीर गुस्से और चिंता में रिमझिम से पूछता है, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रिमझिम कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह झालर अचानक गिरी कैसे? क्या यह महज एक हादसा था या फिर किसी ने जानबूझकर रिमझिम को निशाना बनाया था? क्योंकि इससे ठीक पहले रूप बुआ का फोन पर यह कहना कि वह बिल्कुल निशाने पर खड़ी है, कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या समीर इस पूरे मामले की सच